हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। तो क्लास 8th की एनसीईआरटी की चैप्टर 2 है हिस्ट्री का। सो हम इसको बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में इसमें क्या बताया जाता है, मिडिवल इंडिया क्या होता है, उसमें कौन कौन से डेवलपमेंट हुए, ये सारी चीजें हम बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल कि जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। तो सवाल यहाँ ये है कि ये जो रीशेपिंग की बात की जा रही है ये हुआ कब है। तो जाहिर सी बात है कि मेडिवल पीरियड में हुआ है। अब बात यहाँ ये है कि मेडिवल पीरियड होता क्या है। तो देखो, मेडिवल पीरियड का मतलब क्या होता है कि जो दो बड़े युग होते हैं, दो बड़े एराज होते हैं, उनके बीच का जो एक एरिया होता है ना, इसको कहते हैं मेडिवल पीरियड। ठीक है। यूरोप में और इंडिया में जाहिर सी बात है दोनों जगहों पे मेडिवल पीरियड आया। बट अगर हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो जो यूरोप के एम्पायर के फॉल से रेनेसा तक का जो पीरियड था, दैट इज 5th सेंचुरी के आसपास का पीरियड, इसको हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं मेडिवल पीरियड। बट अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं, तो ये जो मिडिवल एरा का जो पीरियड है ये थोड़ा बदल जाता है। ये अप्रोक्सीमेटली 11th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी तक का हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस है ये समझने की जरूरत है। एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ना सिर्फ 12th बोर्ड के एग्जाम, आई मीन 8th के एग्जाम्स के लिए न, और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट बात इस चैप्टर में, यूरोप और इंडिया का जो हिस्ट्री है ये डिफरेंट है जैसा कि अभी बताया। इसलिए मेडिवल टर्म की जो बात कही जाएगी, मेडिवल टर्म इंडिया के लिए परफेक्ट नहीं है। यानी जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में मेडिवल टर्म बात करते हैं तो ये एक्चुअली में इंडिया के पर्सपेक्टिव में मेडिवल टर्म परफेक्ट नहीं है। बट हम उसे करते हैं समझने के लिए कि एक्चुअली में मेडिवल पीरियड में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हैं। हो सकता है शायद ये बात बहुत ज्यादा अभी क्लियर ना हो, बट चैप्टर के लास्ट तक में आई एम श्योर ये बात पूरी तरह से आपको समझ आ जाएगी कि क्या कॉन्टेक्स्ट है और क्या समझना है। तो आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन की बात करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन मींस कि कुछ बड़े डेवलपमेंट हुए थे, ये याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। तो इस इंपॉर्टेंट टाइमलाइन आपके पेज में, आपके बुक एनसीईआरटी के बुक में टाइमलाइन आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको जरूर याद रखने चाहिए। एनसीईआरटी के लिए, स्कूल्स के एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, एमसीक्यूज के लिए, इवन एसएससी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं 1206 से। 1206 यानी 1206 से दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। अब आप माइंड में एक मैप बनाते चलो। 1206, इसके बाद से आता है 1326। 1326 मेवाड़ किंगडम दोबारा एस्टेब्लिश होता है। और आगे बढ़ते हैं 1336, 10 साल बाद विजयनगर एम्पायर स्टार्ट होता है। और आगे बढ़ते हैं 1347 पे आप आ जाओ, विजयनगर एम्पायर के बाद बहमनी सल्तनत स्टार्ट होता है। और थोड़ा आगे आ जाओ, ठीक है, 1398 पे आ जाओ। 1398 पे तैमूर ने दिल्ली पर अटैक करने का काम किया था। 1498 पोर्चुगीज वास्को डिगामा भारत आता है, इंडिया आता है। तो ये जो सब इंडियन इवेंट, ये सब इवेंट हैं जो ये इंडिया के पॉलिटिकल मैप को चेंज करने का काम कर रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीजें दिमाग में बिठा के चलनी है। आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कोई प्रॉब्लम है तो आप में से मुझे बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम है? आपको कोई प्रॉब्लम है? यस, आपको? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? ठीक है। तो कोई किसी को सवाल भी नहीं पूछने, ठीक है, ओके, इट्स ऑलराइट। तो अब सवाल यहाँ ये है, आपको नहीं पूछना है, मुझे पूछना है।
बिग क्वेश्चन ये है कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप चेंज कैसे हुआ। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप चेंज कैसे हुआ, इसके कई सारी वजह हैं। पहला, फर्स्ट दैट इज फॉरेन इन्वेजन, बाहर से हमले हुए हैं। और बाहर से जो हमले हुए हैं किसने किए थे, कौन कौन से हमले हुए थे? एज वी नो, टर्क्स, अफगान्स, मंगोल्स इंडिया आए, और इंडिया आकर के ऑब्वियसली इन्वेजन किया उन्होंने। जैसे एग्जांपल में तैमूर की बात करते हैं। चलो, तैमूर का जो अटैक था 1398 का अटैक था, और ये इन्वेजन जो था इंपॉर्टेंट इन्वेजन था इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी। तो ये जो इन्वेजन था, इन्वेजन से पुराने जो किंगडम थे ये बिल्कुल वीक होते चले जाएंगे। तैमूर आता है, अटैक करता है, तो जो स्टेबल अभी पहले से ऑलरेडी स्टेबल किंगडम था उस पे अटैक करेगा, उसको हटाएगा। तो इससे पुराने किंगडम काफी वीक हो गए। नए इन्वेडर आए, तो न्यू रूलर आए, मतलब इन्वेडर आए, इन्वेड किए, पुराने एग्जिस्टिंग किंगडम्स को हटाए और नए रूलर बने वो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो नया किंगडम बन रहा है उसका जो रूलर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी जो सोच होगी वो सोच से बॉर्डर्स चेंज होंगे। उसके एस्पिरेशंस अलग हो सकते हैं, हो सकता है वो एक्सपेंशन करने में विश्वास रखता हो, है ना, साम्राज्यवाद को फॉलो करता हो, है ना, विस्तारवाद को फॉलो करता हो, इट्स डिपेंड। तो इस तरह से पॉलिटिकल मैप चेंज हो गया। अभी तक कोई सवाल है किसी को? कोई सवाल नहीं है? कहते हो टोटल 30, 35, 35 में कोई सवाल नहीं है। चलो, तो सिंपल क्या है, जो जीता वही रूलर बनेगा। क्लियर है? ओके, मैप चेंज हो रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, पहला तो हमने देखा इन्वेजन के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड बात करते हैं। न्यू डायनेस्टी का राइज होता है। अब ये जो न्यू डायनेस्टी का राइज था, क्या होता है, कैसे होता है? देखो, ये जो न्यू डायनेस्टीज का राइज था, तो सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे? दिल्ली सल्तनत। कोई बता सकता है दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ? कब शुरू हुआ था, चलो बस ये बताओ। 1206, एग्जैक्टली 1206 में दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ था। हाँ, दिल्ली से रूल किया, दिल्ली सल्तनत आती है 1206 में, दिल्ली से रूल करना शुरू करती है। और नॉर्थ इंडिया, दिल्ली कहाँ है अगर आप मैप में देखोगे तो दिल्ली काफी नॉर्थ में, मतलब नॉर्दर्न प्लेन है जो, वहां पे है। तो नॉर्थ इंडिया पे वो कंट्रोल करता है। जो दिल्ली पे बैठेगा वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नॉर्थ पे कंट्रोल करेगा ना। तो ये चीज है, तो नॉर्थ इंडिया पे वो कंट्रोल करता है। और क्या होता है? और क्या होता है इसके बाद? और दिल्ली सल्तनत आता है साउथ इंडिया में। चलो साउथ की बात करते हैं। आप नॉर्थ पे आ गए, अब नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ो। साउथ में कौन सा किंगडम था? शुरुआत में टाइमलाइन में बात किया था हमने, एग्जैक्टली 1336 में विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर 1336, 1336 में साउथ इंडिया में बना था। और विजयनगर एम्पायर की बात क्यों करते हैं? क्योंकि ना बहुत पावरफुल हिंदू किंगडम विजयनगर एम्पायर का माना जाता है। इसके बाद और कौन सा किंगडम आएगा? नेक्स्ट क्या बात किया था हमने? बहमनी सल्तनत, एग्जैक्टली। बहमनी सल्तनत कब आया था? 1347 में बहमनी सल्तनत आता है। बहमनी सल्तनत का जो एरिया था वो डेक्कन एरिया था। डक्कन एरिया, दक्कन जिसको कहते हैं हिंदी में। तो ये जो डक्कन एरिया था, डेक्कन एरिया, यहाँ पे बहमनी सल्तनत आया 1347 में। अब विजयनगर और बहमनी सल्तनत दोनों ना एक दूसरे के राइवल हुआ करते थे। ठीक है, यानी विजयनगर का राइवल था कौन? बहमनी सल्तनत। तो अब दो किंगडम हैं साउथ के एरियाज में, और दक्कन के एरियाज, साउथ के एरियाज, दक्कन वाले एरियाज में। तो दो राइवल आसपास में, क्या होगा? तुम में से कोई दो एरियाज में, मतलब दो राइवल्स अगर आसपास में ज्यादा रहोगे तो क्या होगा? एग्जैक्टली क्लैश होगा। तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है इंडिया एक यूनाइट कंट्री तो था नहीं उस टाइम पे,
तो राइवल्स थे, एक दूसरे में लड़ते रहते थे। शुरुआत से हमने सुना है कि भाई एक दूसरे में बहुत लड़ते रहते थे, इसलिए बाहर के लोगों को मौका मिल गया कंट्रोल करने का और गुलाम हो गए, है ना। वैसे गुलाम तो आज भी हैं लोग, मानसिकता के गुलाम है अपने। तो खैर कभी और बात करेंगे इस बारे में। सो मल्टीपल किंगडम्स आए, पॉलिटिकल मैप बार बार चेंज होते गए, एग्जैक्टली यही होता रहा है। यहां तक कोई डाउट है अभी तक किसी को? हम्म, ठीक है, कोई क्वेश्चन? ठीक है, मेरे पास फिर से क्वेश्चन है। मेरे पास क्वेश्चन ये है कि जब इतनी चेंजेस आई हैं तो सोसाइटी जो है और इकोनॉमी, एक देश एक शहर है उसमें बाहर से इन्वेडर आ रहे हैं, जो सीमाएं हैं, बॉर्डर्स बाउंड्रीज चेंज हो रहे हैं, तो जो सोसाइटी है, रूलर्स भी बदल रहे हैं, सोसाइटी और इकोनॉमी उस एरिया की वो कैसे रिएक्ट करेगी, सवाल ये है। तो सोसाइटी का जो रिएक्शन था, लोगों ने एडजस्ट किया। ठीक है, लोगों ने क्या किया? लोगों ने सोसाइटी में एडजस्ट करने का काम किया। लोगों ने एडजस्ट किया न्यू रूलर के साथ। आज भी एडजस्ट ही कर रहे हो सभी, हम सभी कर रहे हैं ना। मैं नहीं करता, आपको भी नहीं करना चाहिए एडजस्ट, ज्यादा नहीं करना चाहिए, मध्यम मार्ग ऑलवेज, एक्सेस कभी मत करो, है ना। कुछ चीजों में बुद्ध को भी फॉलो करना चाहिए, बहुत सारी चीजों में फॉलो करना चाहिए, अच्छे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थे। तो खैर कल्चरल मिक्सिंग हुई, बात ये है कल्चरल मिक्सिंग होती है, ठीक है। तो बाहर के जो रूलर्स आए थे तो उसमें इंडिया में हिंदू थे, बाहर से जो रूलर आए वो मुस्लिम हुए, तो हिंदू प्लस मुस्लिम ट्रेडिशंस मिक्स होते हैं। और इससे क्या होता है, इसकी जो एग्जांपल है हर जगह देखने को मिलेगी। न्यू आर्किटेक्चर, आप आर्किटेक्चर्स देखोगे उठा करके, मिक्स। लैंग्वेज देखोगे, मिक्स। फूड देखोगे, मिक्स। सब डेवलप होता है और सारी चीजें मिक्स होती चली जाती है। एग्जाम्पल में आज आप देखते हो आर्किटेक्चर में एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। मॉस्क्यू, मस्जिदें बनती हैं ये, इसके अलावा फोर्ट्स, किले जो बनते हैं, इन चीजों में जब आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ोगे, इसकी बनावट के बारे में पढ़ोगे, तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा किस तरह से ट्रेडिशंस मिक्स हुए हैं। समझ में आई बात? एग्जैक्टली। अभी तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो ये तो हो गया सोसाइटी में एडॉप्शन, जो भी अडेप्टेशन हुआ, अडेप्ट किया सोसाइटी ने, अडेप्ट किया, एडजस्ट किया, एक्लमेटाइज किया। एक्लमेटाइजेशन एक वर्ड है जिसका मतलब भी एडजस्ट ही होता है, ठीक है। तो एक्लमेटाइज यहां नहीं बोलेंगे, वैसे एडजस्ट करना या अडेप्ट करना बोलेंगे। और क्या अडेप्ट हुआ? इकोनॉमी ने, इकोनॉमी यानी इकोनॉमी ने भी अडेप्टेशन किया, इकोनॉमी का अडेप्टेशन हुआ। अब वॉर्स के टाइम पे इनस्टेबिलिटी होती थी, तो जो इनस्टेबिलिटी होती थी, लेकिन ट्रेड बंद नहीं होता था। अभी देखो ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है, तो अगर आप देखोगे ना, पता करोगे ना, तो कुछ ट्रेड्स उस टाइम पे भी बंद नहीं होते हैं। अगर ट्रेड बंद हुआ, बहुत सीवियर केस पे ही हो सकता है। तो जनरली ये ट्रेड बंद नहीं करते हैं कई बार। सो ट्रेड कंटिन्यू रहा, उस टाइम पे भी ट्रेड कंटिन्यू रहता था। न्यू ट्रेड रूट्स बनाए जाते थे, अगर एक ट्रेड रूट पे प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसका ऑल्टरनेटिव्स बनाया जाता था, नए ट्रेड रूट्स डेवलप किए जाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें चलती हैं, टाइम और आगे बढ़ता है। अब क्या होता है? अराइवल होता है वास्को डिगामा का। टाइम था 1498। 1498 में वास्को डिगामा की एंट्री होती है भारत में, अराइवल ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया। 1498 में पोर्चुगीज कहां आता है, कहां आते हैं? भारत आते हैं। कौन से रास्ते से आते हैं? विस्तारा से। तो एग्जैक्टली सी ट्रेड्स, सी ट्रेड्स सी रूट से आया था, और इस सी रूट की वजह से सी ट्रेड स्टार्ट होता है, ठीक है। इंडिया का जो ग्लोबल पॉलिटिकल, इंडिया जो था वो ग्लोबल ट्रेड का पार्ट बन गया था। यस, तो समझ में आ गई बात? तो मतलब सिंपली ये समझना है कि वॉर के बावजूद भी
किसके बावजूद? वॉर के बावजूद भी इकोनॉमी रुकती नहीं है, एडजस्ट करती है। इकोनॉमी रुकने का मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो वैसे ही वॉर में खर्चे हो रहे हैं, ऊपर से इकोनॉमी भी बंद हो गई, क्या खाओगे? सिपाही क्या खाएंगे? सैनिक कैसे लड़ेंगे? बहुत सारी चीजें होती है, आप उसको नहीं कर सकते हो बंद। ठीक है, तो एडजस्ट करती है। ठीक है, बंद नहीं होती है, एडजस्ट करती है। कोई सवाल है तो बताओ। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के पास? ओके, हाँ बताओ। हाँ, कॉमन लोगों के लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, तो सवाल यही लेते हैं, कॉमन लोगों पे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे? देखो, कॉमन लोगों के लाइफ पे, हाँ, एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट आएगा। कोई भी इस तरह की सिचुएशन जब होती है तो जो कॉमन लोग होते हैं उनके लाइफ में दोनों इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं और पॉजिटिव। नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा? जो वॉर होता है, वॉर क्या लाता है? डिस्ट्रक्शन लाता है वॉर। और वॉर के डिस्ट्रक्शंस की वजह से सरकारें क्या करती हैं? टैक्सेस राइज करती हैं, टैक्सेशन, टैक्स इंक्रीज करेंगे। और लोगों को इसकी वजह से, वॉर की वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स तो देखो आती हैं, और इन माइग्रेशंस में प्रॉब्लम्स भी होती हैं, खर्चे भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट, हाँ चलो, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा ये भी बात करते हैं। कौन बताएगा पॉजिटिव इफेक्ट? हाँ, सिटीज ग्रो करती हैं। हाँ, करती हैं बिल्कुल। सिर्फ सिटीज ग्रोथ नहीं होती हैं, पॉजिटिव में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। नए रूलर्स आ रहे हैं, आप ये बोल रही हो ना, तो उनकी सिटीज ग्रो करेंगी, बिल्कुल सही बात है। न्यू कल्चर्स, आर्ट्स, म्यूजिक डेवलप होंगे, और उस टाइम पे भी डेवलप हुआ था, और सिटीज भी ग्रो करेंगे क्योंकि जो नए रूलर होंगे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को डेवलप करना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और ट्रेड अपॉर्चुनिटी इससे बहुत बढ़ेगी। क्लियर है? कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ओके, सो एग्जाम्पल में जो सिटीज डेवलप हुई थी, ग्रोथ हुआ था, चीजें डेवलप हुई थी, उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दिल्ली शहर इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहां आप अभी हो ना, ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम्पी, विजयनगर की कैपिटल, है ना? यस, जैसे सिटीज इंपॉर्टेंट बन गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ के रखना, ठीक है? और कोई चेंजेस होंगे? सोचो, क्या लगता है, और कोई चेंजेस होंगे? हम्म, ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, ओके, आप लोग एक बार ब्रेक ले लो, फिर मिलते हैं 5 मिनट्स, ठीक है?